झारखंड सरकार द्वारा विश्वविद्यालय क्लस्टर का नियम लागू होने के बाद अब अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ गई है। अगर आप धनबाद से हैं, आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो पहले आप पीके राय में एडमिशन करवाते थे। अब क्लस्टर सिस्टम जब लागू हो जाएगा तो कई ऐसे महाविद्यालय हैं जहां से आर्ट्स के या साइंस के संकाय की जो पढ़ाई है वो आपको करने के लिए दूसरे महाविद्यालय में एडमिशन करवाना पड़ेगा, जिसके बाद अभ्यर्थियों में और ख़ास करके जो स्टूडेंट लीडर हैं उन लोगों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। इस वक्त हम लोग धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज के प्रांगण में हैं और कुछ अभ्यर्थियों से हम बात भी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स से हम आपको मिलवाते हैं जो लोग इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं। कानून मोटा मोटे हम आपको समझा रहे हैं, यह है कि सरकार एक गजट पास की है महाविद्यालय क्लस्टर के नाम से। अगर आप एक पर्टिकुलर महाविद्यालय में हैं, विज्ञान की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस क्लस्टर में, उस महाविद्यालय में जिस भी संकाय की पढ़ाई होती है तो वहीं पर आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। मतलब यह है कि पीके राय से अब आर्ट्स के अभ्यर्थी गायब हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको आर्ट्स की पढ़ाई करनी है, पहले आप पीके राय में एडमिशन करवाते थे, अब आपको आर.एस. मोर गोविंदपुर जाना होगा। हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि आखिरकार इस कानून के लागू होने के बाद जब यह प्रभाव में आएगा तो लोगों को किस प्रकार से दिक्कतें होगी। क्या आपका नाम है, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम सेमेस्टर 1 में है, पीके रॉय में है। पीके राय में है। कौन सा संकाय है आपका? ये क्लस्टर सिस्टम को बंद करने का हम लोग का मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा बच्चा मतलब आर्थिक स्थिति से है और मतलब इधर उधर भागदौड़ नहीं कर पाएगा। इसी का वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि इसका विरुद्ध में है और सरकार से हम लोग मांग करेंगे ये चीज़ बंद करें। जैसे पीके रॉय में आर्ट्स की पढ़ाई अब नहीं होगी तो उसको लेकर क्या दिक्कत हो? सर, इसके लेके बहुत सारा बच्चा को बेलगड़िया तरफ भेजा जा रहा है, आर.एस. मोड़ तरफ भेजा जा रहा है। तो बहुत सारा ऐसा घर में विद्यार्थी को बोला जा रहा है कि हम लोग एडमिशन तो पीके रॉय में किए हैं तो यहीं पे पढ़ाई करने के लिए देंगे, बाकी दूसरा जगह नहीं देना जा रहा था। हर जगह यहाँ वहाँ जाने के लिए बहुत दिक्कत परेशानी झेलना पड़ेगा सर। जैसे आप कहाँ से आते हैं? हम तो बोकारो से आते हैं। बोकारो से? हाँ, बोकारो चंदनकियारी थाना पड़ता है, वहाँ से यहाँ तक आना, फिर यहाँ से फिर और आगे तक जाना। हाँ, बहुत दिक्कत परेशानी है। इसी की वजह से हम लोग ये क्लस्टर सिस्टम को बंद करना चाह रहे हैं। हम और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह हुआ, मैं बीबीए फाइनल ईयर में हूँ। और ये जो क्लस्टर सिस्टम के तहत ये जो नियम लाया गया है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आता हूँ बेकार बांध से, लेकिन अगर ये और दूर कर दिया जाए तो हमारे लिए थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगा, समय का भी जो है समय का भी बहुत किल्लत होगा। और मान लीजिए जो दिव्यांग बच्चे हैं या खासकर जो लड़कियाँ हो गई, वो कैसे इतना दूर ट्रैवल करेंगे? क्योंकि गोविंदपुर अगर आप जाना चाह रहे हैं या कहीं और कॉलेज जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा उस तरह से नहीं है जितना नहीं, उस टाइप की वहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। तो और भी जो आर्ट्स के संकाय के हैं, जो साइंस के हैं, उनका क्या नियम अभी बदला है, किस चीज़ का विरोध है? उनका भी इसी चीज़ को लेकर विरोध है कि उनका यहाँ इनका ये कोर्स नहीं हो पा रहा है, सब चीज़ हटाने वाला है, तो सबका यही प्रॉब्लम है सेम। हमारे साथ आजसू के छात्र नेता विशाल है, विशाल से हम जुड़ते हैं। विशाल, ये बताइए कि क्या दिक्कत होगा अगर यह जो गजट पेश हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा लागू हो जाता है तो क्या दिक्कत होगा? देखिए, इसमें जो नियम लाया गया है, क्लस्टरिंग जो कॉलेजों को किया जा रहा है, इसमें पूरी तरह से जितने भी आम साधारण छात्र हैं सभी को दिक्कत है। आराम यहाँ की सरकार को है, यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन को है। विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार अपने जो संसाधनों की जो कमी है वो यहाँ के जो मूलभूत सुविधा को वो उपलब्ध नहीं करा सक रही है, उसको छिपाने के लिए इन चीज़ों को किया जा रहा है। कहते हैं यहाँ फिजिक्स में या साइंस फैकल्टी में अलग अलग कॉलेज में टीचर हैं एक दो करके, तो सबको एक जगह ले आएंगे तो बेहतर पढ़ाई होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि हर कॉलेज में 5-10 को करके टीचर क्यों नहीं हो सकता? आप राज्य सरकार लंबे समय से ये टीचरों की बहाली क्यों नहीं कर रही है? यहाँ पे 50% से ज़्यादा टीचरों की संख्या जो है उनका जो पोस्ट है वो खाली है। इसी प्रकार के हर कॉलेज के आप देखे जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं, आप बराबर न्यूज़ मीडिया आप ही के माध्यम से पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी और लेबोरेटरी जो प्रयोगशाला होता है उसको बनाने के लिए लाखों का फंड आती है, लेकिन ऐसे कामचोर पदाधिकारी और अधिकारी बैठे हुए तो वो पैसा यूटिलाइज नहीं कर पाते, वापस चल जाते हैं। अभी कहते हैं कि हर कॉलेज में लेबोरेटरी नहीं है, सरकार पैसा दे रही है, लोग लैब बना नहीं रहे हैं। और इन सब चीज़ों को छिपाने के लिए जो क्लस्टरिंग सिस्टम लाया गया है, आप देखते हैं ये पीके राय कॉलेज पूरा धनबाद शहर का एक प्रमुख और एकदम प्रसिद्ध कॉलेज है। यह ऐसा कॉलेज माना जाता है कि लोग यहाँ आने के लिए एकदम ललाहित रहते हैं। दूर दूर से एकदम आसनसोल, दुर्गापुर एकदम ट्रेन पकड़ के गिरिडीह और बोकारो के छात्र यहाँ पे आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि जैसे हम ट्रेन पकड़ के आएंगे, ट्रेन से एकदम सुविधा हो गया, हम सीधे यहाँ पे रोड के किनारे हमारा पीके राय कॉलेज, हम यहाँ आ जाएंगे। अब फ़र्ज़ कीजिए वही छात्र को अब
आर्ट्स फैकल्टी में कि कहीं एडमिशन लेना होगा या ह्यूमैनिटी के फैकल्टी के किसी सब्जेक्ट में लेना होगा तो उसके लिए अब उनको कहाँ जाना पड़ेगा। RS मोड़ क्षेत्र एकदम गोविंदपुर जाना पड़ेगा, तो अन्य कहीं दूसरे जगह जाना पड़ेगा। यहाँ पे धनबाद शहर में एकमात्र जो सरकारी महिला महाविद्यालय है जहाँ साइंस की पढ़ाई को निरस्त कर दिया गया है। अब वैसे महिलाओं के लिए मतलब हमारे जो धनबाद शहर के हैं, ये अगर चाहते हैं कि कहीं अगर महिला कॉलेज है जहाँ साइंस की पढ़ाई हो, ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज अब कोई रहा नहीं, तो ये बहुत बड़ी विपत्ति है जो सिर्फ और सिर्फ छात्र ही झेलेंगे और बाकी नहीं को किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। पहले कुलपति की नियुक्ति पर एक बार सवाल उठा, फिर जो प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हो रही है, अब स्कूल मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको दौड़ाया भगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत देखिए, झारखंड का जो सरकार है वो छात्रों को चाहता ही नहीं कि पढ़ लिख के आगे बढ़े। पहला तो ये जो सिस्टम लाया है इसके बारे में किसी छात्र को पहले ना उनसे बातचीत किया गया है। अगर आप लाते ऐसा सिस्टम तो पहले एक टीम बनाइए, उस टीम हर कॉलेज में जाएंगे, हर छात्रों से मिलेंगे, बात करेंगे कि उनको क्या दिक्कत होता नहीं होता। उसके बाद आप लोग सिस्टम लाइए। आप पहले ही ला देते, उसके बाद अब छात्र व्याकुल हो गए। हमें प्रतिदिन कॉल आ रही है कि भैया ऐसे अगर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि अभी अब हम लोग इसी विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग का पीजी जो भी है अच्छे में हम लोग को 1000 और 1500 में पीजी यहाँ प्रोवाइड हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पर कॉलेज अगर RSP बेलगड़िया जाते हैं तो आप हमको बताइए वहाँ पर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं है, वहाँ हम लोग को पीजी कहाँ से मिलेगा। अगर यहाँ से वहाँ जाते भी है तो 1500 रुपया एक दिन में, मतलब 150 रुपया एक दिन में खर्च होता है, तो आप महीना का पकड़ लीजिए 4500 रुपया। तो जब इतना खर्चा हमको करना ही है तो हम बाहर जाके क्यों नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चे आर्थिक रूप से मजबूर है वही ना यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। और अगर ऐसा सरकार करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए सज्ज है, क्योंकि छात्रों का गला घोटना ये अब हद तक बाहर हो गया। पहले छात्रवृत्ति को आप लोग दबाए, अब छात्रवृत्ति दे रहे हैं तो ऐसा सिस्टम ला दिए है कि इसमें हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। अब एक ही चीज़ हम लोग का बच गया कि जो बहन बेटी बाहर से पढ़ने आ रही है, जिसको यहाँ पर फैसिलिटी मिल रहा है, जिसको ज़्यादा दूर जाके पढ़ाई करने नहीं दिया जा रहा है, अगर ऐसा हो जाएगा तो वो बाहर जाके पढ़ेगी नहीं, अनपढ़ रह जाएगी। और आपका एक वोट बैंक बनेगा कि इन लोग को अनपढ़ रखो और कैसे भी करके इनसे वोट वसूलो, क्योंकि जो पढ़ लेगा वो वोट नहीं देगा। और क्या क्या समस्याएं हो सकती है आप लोगों के? सबसे बड़ी समस्या ये है कि झारखंड सरकार को झारखंड के युवा का क्या करेगा नहीं करेगा इस पर उसको ध्यान नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि कैसे जो फैक्ट्री गुजरात में चल रहा है, जो फैक्ट्री महाराष्ट्र में चल रहा है, वो कैसे चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ढंग से पढ़ाएंगे नहीं, ढंग से अगर पढ़ाई यहाँ पे नहीं होगा तो इससे ये होगा कि BCCL का CMD कभी धनबाद का युवा नहीं बन पाएगा। यहाँ का CMD वही बनेगा जो बाहर से पढ़ करके आएगा। जैसे कि अगर आप साइंस की पढ़ाई मान लीजिए PKR कॉलेज में हो रहा, तो अगर मान लीजिए यहाँ के टीचर लोग ठीक से नहीं पढ़ाएगा तो यहाँ धनबाद युवा के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। पढ़ना तो कहाँ है, पढ़ना PKR कॉलेज में है। टीचर लोग बोलेगा हट नहीं पढ़ाएंगे। अभी क्या ऑप्शन है, PKR में बढ़िया पढ़ा नहीं हो रहा, RS मोड़ में एडमिशन करा लेंगे। हम मान लीजिए गलती से एडमिशन करा लिए कोई कॉलेज में, देखेंगे नहीं पढ़ा और छोटा भाई को भेज देंगे दूसरा कॉलेज में। तो ये क्या हो रहा है ना, कॉलेज प्रशासन बस आराम फरमाना चाह रहा है, छात्रों का भविष्य का गला घोटना चाह रहा है। एक तो झारखंड सरकार पहले छात्रवृत्ति नहीं दिया तो हम लोगों ने आंदोलन किया, तो अभी हम फिर से वही चेतावनी देना चाहते हैं। जैसे हम लोग 3 चरण में आंदोलन करते हैं, आवेदन, निवेदन, फिर दे दनादन। हम लोग चुपचाप VC से बात करेंगे, ज्ञापन देंगे। अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर बताएंगे कि झारखंड के युवा सोया हुआ नहीं है, आप लोग सोचिएगा जो मन करेगा कर लेंगे, वो हो जाएगा। वैसा नहीं होगा। वह छात्र हित का जब यहाँ पे हनन होगा तब तक हम लोग लड़ेंगे उसके लिए। और जो पुराना सिस्टम जो चल रहा था वही सिस्टम चलेगा, क्लस्टरिंग सिस्टम का हम लोग विरोध करेंगे। लोगों को आपने सुना, उनमें छात्र भी हैं, छात्र नेता भी हैं। और याद होगा आपको कि छात्रवृत्ति जब नहीं मिल रही थी स्टूडेंट्स को, उस समय इन्होंने आक्रोश रैली भी निकाला, फिर भिक्षाटन रैली भी निकाला। उसके बाद छात्रवृत्ति कई लॉट में दिया जा रहा है। अब जो क्लस्टर सिस्टम का विरोध ये लोग कर रहे हैं, साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास जो चयन की शक्ति होती थी कि मैं इस कॉलेज में नाम लिखवा सकता हूँ या इस संकाय के लिए फलाने कॉलेज में नाम लिखवा सकता हूँ, वो कहीं ना कहीं इनके साथ अब नहीं रहने वाला है। अब आपको उसी कॉलेज में नाम लिखवाना पड़ेगा जहाँ पर उस संकाय की पढ़ाई होती है। तो कुल मिलाकर इस क्लस्टर सिस्टम का विरोध PK रॉय के अभ्यर्थी और साथ ही जो छात्र नेता हैं वो लोग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे इस पर सरकार की क्या संज्ञान रहती है, संज्ञान लेते हुए सरकार का क्या गाइडलाइन जारी होता है और बच्चों के लिए क्या सहूलियत सरकार देती है। उन सब तमाम चीज़ों का अपडेट्स हम आपको मिरर मीडिया के माध्यम से देंगे। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात रंजन।